हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट इन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर 6 एसी फंडामेंटल्स, यानी जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत है उस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये आपका पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा। तो अब चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वह धारा जो पीरियोडिकली मतलब आवर्त रूप से, ठीक है, अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट एक प्रकार से देखिए इस प्रकार की होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक चक्कर हो गया, यहाँ तक, उसका ये हमारा दूसरा चक्कर हुआ, ठीक है, यहाँ तक हमारा एक चक्कर हो गया और ये हमारा दूसरा चक्कर हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर क्या होगा, t/2 हो जाएगा और यहाँ पर t होगा और आगे जाएंगे तो ऐसे चलता चला जाएगा 3t/2 और इसी टाइप से चलता चला जाएगा। ठीक है, समय यहाँ पर समय है। अब देखिए ये जो धारा है पीरियडिकली मतलब आवर्त रूप से, मतलब दिशा की क्या होती, पुनरावृत्ति होती है, परिवर्तित होता है, यानी चेंजमेंट होता है। अब देखिए इसको कह सकते हैं एक प्रकार से कि पीरियडिकली, ठीक है, मतलब बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। देखिए बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं इसे, यानी दो दिशाओं में ये परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन से प्रत्यावर्ती धारा को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे दिष्ट धारा यानी डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो है, जब देखिए क्या होता है कि दिशा में प्रवाहित हो रही है एक ही दिशा, यानी इसे क्या कह सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को, तो इसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं और इसे यूनि डायरेक्शनल कहते हैं, यानी एक दिवसीय। ठीक है, एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को इसमें क्या बताएंगे, सभी कुछ बताएंगे कि एसी को कैसे किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं डीसी में, किसका प्रयोग करते हैं और डीसी का एसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है इसलिए बताएंगे। तो चलते हैं आज के सीधे क्वेश्चन थर्ड पर। डीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट को और क्या कहते हैं? तो इसे स्थायी धारा यानी स्टडी करंट भी कहते हैं। स्टडी करंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टडी जो करंट है ये क्या करता है, देखिए डीसी धारा जो होती है उसके परिपथ जो होता है उसमें दिशा तथा मान क्या होते हैं, नियत रहते हैं, मतलब निश्चित यानी कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, स्थिर रहते हैं, यानी चेंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसको स्टडी यानी स्थायी धारा कहा जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के परिपथ में दिशा तथा मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है जब दिशा और मान जो होता है उस पर? तो देखिए ये ऑलवेज क्या होता है, बदलता है। जो हमारा एसी सर्किट है उसके लिए जो दिशा होगी वो बदलेगी। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब यही बात कर ले कि देखिए जो धारा का मान होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब एसी, देखिए जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है इसमें क्या होता है, धारा का जो मान होता है उसमें परिवर्तन क्या होता है, कभी 0 से मैक्सिमम हो जाता है और कभी मैक्सिमम से 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपका याद रखेंगे इस टाइप का जैसे रहता है। ठीक है, तो और दिष्ट धारा कैसे रहती है, तो एक स्ट्रेट लाइन में रहती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो याद रखेंगे। तो अब देखिए इससे आप समझ गए होंगे कि 0, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी होती है यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए डीसी करंट है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था। अब ये देखिए जो है ये हमारा यहाँ पर धारा क्या होगा, धनात्मक दिशा में, और क्या होगा जो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर धारा हमारा एक शिखर पर पहुँच गया है, मतलब धारा ये शिखर है ना, तो ये शिखर जो हमारा यहाँ तक धारा पहुँच गई, उसका ये यहाँ पर क्या होगा, इस वाली ब्लैंक पर, तो यहाँ पर हमारा धारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आई क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी चेंजमेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दिष्ट धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट के मान को नियत करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं, सॉरी देखिए किसका यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ। यानी देखिए वोल्टेज रेगुलेटर का भी यूज करते हैं और फिल्टर्स का भी यूज करते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई की जाने वाली दिष्ट धारा यानी डीसी करंट की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी पूछ रहा है, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट को कि अधिकतर क्या होगा, टिक लगाएंगे 50 हर्ट्ज पर। ठीक है, 50 हर्ट्ज पर ये टिक लगेगा 100%। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 0 को लगाएंगे, तो कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी आवृत्ति जो होगी, ठीक है, आवृत्ति वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिष्ट धारा के लिए कह रहा है, इसको याद रखेंगे कि दिष्ट धारा के लिए अगर यही बात करता देखिए कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, इसके लिए आवृत्ति देखिए भारत में घरेलू उपयोग के लिए जो सप्लाई होती है, ठीक है, सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति। अब देखिए उसमें क्या था, डायरेक्ट करंट था, इसमें क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो इस डायरेक्ट करंट के लिए हमारा 0 होता है और अल्टरनेटिंग करंट के लिए अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं कि 50 हर्ट्ज होता है। अब देखिए 50 हर्ट्ज होता है, यही अगर बात कर लें कि अमेरिका में क्योंकि आपके नॉलेज के लिए है जो हम बताने जा रहे हैं, अमेरिका में कितने हर्ट्ज की जो प्रत्यावर्ती धारा होती है घरेलू पर्पज के लिए वो कितनी होती है, तो वो 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 60 हर्ट्ज, तो याद रखेंगे अमेरिका को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए यानी बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं, तो ऑलवेज रेक्टिफायर जो हमारा दिष्टकारी होता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये रेक्टिफायर, और इसको हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए इन्वर्टर का। तो ऑप्शन हमारा इन्वर्टर, जो इन्वर्टर होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अब इन्वर्टर का ही यूज करते हैं, और यही अगर बात करें एसी को डीसी में तो रेक्टिफायर को डिस्टकारी का यूज करते हैं। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे ताकि आप एग्जाम टाइम में क्या करें, उसे एक बार रिवाइज कर सकें। अब देखिए कल से आपका क्या होगा, रिवाइज क्लास चलेगी किसकी, तो मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स की रिवाइज क्लास चलेगी, मैकेनिक्स इसकी रिवाइज क्लास चलेगी क्योंकि पहला एग्जाम इसका ही है। ठीक है, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का, तो आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको कल से स्टार्ट होगा, भीषण एकदम आपका एकदम चलेगा रिवीजन के साथ। ठीक है, पढ़ाई। तो अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।